इन्होंने वाराणसी से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाला है एक समान शिक्षा को लेकर के। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस तरह से इन्होंने जो एक नई मुहिम की शुरुआत की है, आखिर इनका क्या उद्देश्य है और किस विचारधारा को लेकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राधेश्याम है और हम लोग जयप्रकाश नारायण की धरती, चंद्रशेखर जनेश्वर मिश्रा की धरती से हम लोग हैं। बिरलोरी भी वहाँ के बड़े थे, वहाँ वहीं के हम लोग हैं। मंगल पांडे भी हमारे बलिया के थे, हम बलिया के रहने वाले। ये वाराणसी से लेकर दिल्ली तक की जो आप यात्रा निकाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम ये उद्देश्य है कि वाराणसी के प्रधानमंत्री जी वहाँ से सांसद हैं जी। और जयापुर गांव है जिसको उन्होंने गोद लिया है, वहाँ से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि इस देश के जो सांसद और विधायक चाहे किसी पार्टी दल का हो, सब कुछ देने की बात करता है लेकिन वो शिक्षा देने की बात नहीं करता। प्रधानमंत्री जी भी विश्व गुरु बनना, इस देश को बनाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बगैर शिक्षा का ये देश, चाहे कोई भी देश, विश्व गुरु कैसे बन सकता है। इसीलिए हम लोग पैदल यात्रा निकाले हैं कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इसके पहले भी आपने दंडवत यात्रा निकाली थी, तो उससे कुछ असर दिखा था कि नहीं दिखा था? हम लोगों ने साइकिल यात्रा, दंडवत मार्च, रेल से, गाड़ी से तमाम यात्राएं निकाले। हम लोग 5-6 साल से चल रहे हैं। इससे ये फायदा हुआ कि आप ही के जिले के सांसद रहे, राज्यसभा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह ने इस बात को राज्यसभा में उठाया। इस देश के समाजवादी के बड़े नेता हैं रघु ठाकुर जी, उन्होंने हमें हर जगह बोलने का काम करते हैं और कहते हैं कि नहीं आप लोग अच्छे काम करते हो। झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे हैं, जो अभी वर्तमान में है जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने इस बात को उठाया था और तमाम लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग को जेल भिजवाने का काम किए थे, लेकिन आज वो शिक्षा पर बोल रहे हैं कि नहीं, शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो अब यहाँ से एक दिन में कितनी दूरी की यात्रा करते हैं? हम लोग 30-35 किलोमीटर एक दिन में हम चलते हैं। एक दिन में 30-35 किलोमीटर। कैसे दिल्ली तक का सफर तय होगा? दिल्ली तक का सफर, ये जो जनता का प्यार और दुलार मिल रहा है, देखिए आप हमारे कुलदीप भाई यहाँ के नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, दिल्ली के भी जुझारू, दिल्ली में जाकर संघर्ष करने का काम करते हैं। ये मिले हमसे और सभी साथियों को चाय नाश्ता भोजन का प्रबंध इन्होंने कराया। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, रिक्शा वाला का बेटा इस देश का बड़े लेवल का इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस देश का बड़े लेवल का वैज्ञानिक बनेगा कि नहीं बनेगा, इस देश का बड़े लेवल का बिजनेसमैन बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? मैं इस देश से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इस देश के चोर, बेईमान और भ्रष्ट नेताओं ने इस देश के शहादत देने वाले कुर्बानी जवानों का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि आज वो पेंशन देने की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, पेंशन दे देंगे, सारी पार्टी कर रही है। कोई 1000 देने की बात कर रही है, कोई 2000 देने की बात कर रही है, लेकिन शिक्षा देने की बात नहीं कर रही। सारे लोग करें तुम्हारी बेटी बहन की शादी करा देंगे, वो आपकी बहन की किसी बहन की शादी कराएंगे, किसी की बेटी की शादी कराएंगे और युग युग तक वो कहने का काम करेंगे कि मैंने तुम्हारी बिटिया का शादी करा दिया। लेकिन उसी बिटिया को वो इंजीनियर बनाना नहीं चाहते हैं, उसी बिटिया को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, उसी बिटिया को वो बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहते हैं। कुलदीप जी, आप पैदल यात्रा में शामिल हुए हैं, तो इससे क्या आपको आसार दिखता है? देखिए, जो राधेश्याम जी जो आंदोलन चला रहे हैं एक समान शिक्षा का, आपको पता हो इसमें उच्च न्यायालय का आदेश भी है कि शिक्षा, आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है जो दोहरी शिक्षा नीति है, इसको खत्म करके गरीब हो या अमीर हो, चाहे चपरासी हो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे नेता हो चाहे मजदूर हो, सभी के बच्चों के लिए एक समान शिक्षा लागू करना चाहिए। एक अपने आप में बड़ा आंदोलन है। जैसा कि हमारे नेता राधेश्याम जी ने कहा, आज इनको यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उसके बाद भी हमको मांग करनी पड़ रही है। इसलिए मांग करनी पड़ रही है जो हमारा आम आवाम है वो इन चीज़ों से जानकारी उसको नहीं है कि एक समान शिक्षा नीति हमारा, अगर हमारा बच्चा है, RTE भी इसी देश में लागू है, UP 2 सरकार ने लागू किया था।
राइट टू एजुकेशन, लेकिन आप यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है जितने, उसमें पता कर लीजिए कितना ठेले वाले के बेटा, खमचे वाले का बेटा, मनरेगा में दिहाड़ी करने वाला मजदूर का बेटा, कितना लोग उसमें पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो उस सीट को भी पैसा लेकर के, एडमिशन लेकर के वो कर रहे हैं, सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है, एक समान शिक्षा जो, जैसा कि अभी आपने कहा, एक समान शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। देश में समानता तभी आएगी, नहीं तो ये जो मंचों से समानता की बात होती है, समाजवाद की बात होती है, अपने आप में वानगी बहर है, बेईमानी है। ये सही बात जो है, देश के जो ये शासक तबका है, जो ये ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह है, जो जुडिशरी है, ये एक समान शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन कानूनों को अमल में नहीं ला रही, इस मांग पर वो विचार नहीं कर रहे हैं। कुलदीप जी, आप संगठन भी चलाते हैं, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन। क्या आप इस यात्रा के माध्यम से, आप इस बैनर तले जुड़े हुए हैं, क्या अपने संगठन के माध्यम से भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं। माननीय राधे श्याम यादव जी से हम लोगों की आंदोलन के दौरान मुलाकात हुई है। जैसा कि हम लोग दिल्ली में, आप लोगों ने देखा होगा, 13 पॉइंट रोस्टर का मसला रहा हो, त्रिस्तरीय आरक्षण का मसला रहा हो, तो किसी भी मुद्दे पर हम लोग, बैकलॉग भर्ती को लेकर के मामला रहा हो, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग का इशू रहा हो, इलाहाबाद में हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। आंदोलन इसीलिए हो रहे हैं, जब गरीब मजदूर किसान का बेटा जब जा करके लोक सेवा आयोग में सदस्य बनेगा तो वो अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ उद्योगपति के बेटे, नौकरशाह के बेटे, नेता के बेटे जब वहाँ आयोग में सदस्य बन करके, अध्यक्ष बन करके, सचिव बन करके बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात हो बेईमानी करेंगे। इन्हीं मजदूरों, गरीब लोगों का हक मारने का काम करते हैं, इन्हीं बेटों को जो है PCS और IAS बनने से रोकने का काम करते हैं।